बेअदब, बेमुलाहिजा, बेशुमार फरमा रबाए यूट्यूबिस्तान आपके फोनों में तशरीफ रख रहे हैं। खबरदार, फराहम करदा सवालों के अलावा कुछ और पूछा गया था बुज्जियां दी मार होसी ते खल्लियां दा हार होसी। तो पीएम यूट्यूबिस्तान सानी टीपू सुल्तान महातीरो उर्दगान जलवा अफरोज हुए चाहते हैं। जनाब पीएम साहब, पहला सवाल ये रहा। हेलो हेलो सर जी, मैं बंसी का भाई बोल रहा हूँ चक झुमरा से। आपकी कुमत टॉप पर टॉप जा रही है और मैंने तो गोश्त छोड़ दिया है, फैमिली वालों को काली दाल पे लगा दिया है। अब तो अपोजिशन वालों ने उससे भी बहुत महंगा कर दिया। मेरे जैसा बंदा उसे खरीद नहीं सकता। क्या करूं कप्तान भाई? देखो बंसी भाई, सबसे पहले तो तुमने घबराना नहीं है, ठीक है? घबराना नहीं है। दूसरा, ये जो महंगाई है ना, ये असल में आप लोगों का वहम है और वहम को दूर करने के लिए चाहिए होता है लॉजिक, और लॉजिक समझाने के लिए चाहिए होते हैं ग्राफ। ये देखो, मेरे पास भी एक ग्राफ है, ये देखो, ये हो तुम लोग और ये है महंगाई, ठीक है? मैंने छलांग लगाई और मैं यहां पहुंच गई और मैंने गिच्ची से महंगाई को पकड़ लिया। सर जी, आपने महंगाई को नहीं, मेरी गिच्ची को पकड़ा हुआ है, और छाड़ दो। ओह सॉरी, ये मैं पहुंचू और यहां से मैंने पकड़ लिया गिच्ची से महंगाई को। तो महंगाई तो है ही नहीं, ये तो आप लोगों का वहम है। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? ये ग्राफ आपने सुबह शाम अपने बीवी बच्चों को दिखाना है, फिर ना आपको सफेद दाल की जरूरत पड़ेगी और ना ही काली दाल की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर बीवी फिर भी शोर मचाए ना, तो इसका इलाज भी इस हुकूमत के पास है। सबसे पहले तो हम ये ग्राफ घर घर मुहैया करेंगे। सुन रहे हो मेरी बात? इस कॉल के बाद पूरे पाकिस्तान की आवाम के पास ये ग्राफ पहुंचा दिया जाए, ठीक है? फिर आपने क्या करना है? आपने इस ग्राफ को लेके जाना है मोची के पास, वो आपको खालिस चमड़े में ये ग्राफ सीखे देगा और हमने गले में डाल लेना। आपका वहम भी दूर हो जाएगा और मोचियों को नौकरी भी मिल जाएगी। भी 7 करोड़ नौकरियों का वादा भी तो मैं पूरा कर रहा हूं ना। मैं क्या चीज हूं? वाह वाह वाह। और हमने 7 वो यूनिवर्सिटी भी तो बना दी है जिसकी पिछले ही हफ्ते इनॉग्रेशन हुई है। उसमें हमने खास डिपार्टमेंट खोला है जिसका नाम है ग्राफो वाली सरकार। आपको वहां से ये ग्राफ मुफ्त मिलेगा। अब आ रहे हैं पाकिस्तान की शान, हमारे प्यारे कप्तान से बात करने के लिए अगले कॉलर। मैं कतरीना बोल रही हूँ। क्या हाल है? तुम्हारी कोई फिल्म नहीं आई बड़े अरसे से? मैं बॉलीवुड वाली नहीं, वो अर्तुगरुल ड्रामे वाली कतरीना बोल रही हूँ, जिमीदार के किले से। अच्छा, बोलो। सर, मेरी सारी सखियाँ पूछ रही हैं आपने किस गिदड़ सिंगी से ग्रोथ रेट 4 पर पहुँचा दिया? अरे ओ कतरीना, मेरे पास गीदड़ सिंगी कैसे हो सकती है? मेरे पास टाइगर सिंगी है। गीदड़ सिंगी तो ऑपोजिशन के पास होती है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ इसे इस्तेमाल करने का तरीका। ये बड़ी खास चीज होती है। तरीका ये है कि आप महंगा सा पाउडर लें, वो वाला नहीं, मेरा मतलब टेल्कम पाउडर लें, गीदड़ सिंगी में मिलाएं और उसको सूंघ लें। क्या असर होता है? आप खताबो खताब हो जाते हैं। नहीं समझ आई? मैं तुम्हें ग्राफ के जरिए समझाता हूँ। ये देखो, ये जा रही थी ग्रोथ रेट है, मैंने किया खताब यूएन में, ये जंप मार के यहाँ पहुंचा और ये मैंने गिच्ची से पकड़ लिया महंगाई को और ग्राफ ऊपर जा रहा है। मुझे 3-4 खताब और करने दो। 4 की बात करती हूँ, मैं 15 पे ले जाऊंगा ग्रोथ रेट। और अब आ रहे हैं यूट्यूबिस्तान के अगले कॉलर। मैं शरीफ बोल रहा हूँ। वो ये वापस आ गया है? वो वाला शरीफ नहीं जी, मैं वो साफियों वाला शरीफ बोल रहा हूँ। ओ अपना शरीफ। हाँ, बोल यार। सर, सहाबी बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप पे नए पाकिस्तान में, क्या वजह है? ओ शरीफ, तू जानता तो है कि सहाफी कितने झूठे होते हैं। सिर्फ असाइलम हासिल करने के लिए अपनी हड्डियां तक तोड़वा लेते हैं। अब मैं तुझे बताता हूँ इस झूठ के पीछे असल राज क्या है। ये देख, मैं तो सबूत के साथ बताऊंगा। ये जब मैं आया तो आजादी सहाफत ये थी, मैंने छलांग मारी, मैंने तो
बरतानिया की सहाफत को भी पीछे छोड़ दिया। फिर मैंने एक और छलांग मारी, मैंने अमेरिका की सहाफत को भी पीछे छोड़ दिया। उसके बाद हमने एक बहुत ऊंची छलांग मारी, हम तो चांद तक पहुंच गए, हमने तो चांद के सहाफियों को पीछे छोड़ दिया। और अगली टर्म पे जब आप मुझे दोबारा इलेक्ट करेंगे, जाहिर है मैंने इतना काम किया है पाकिस्तान के लिए, तो हम तो मरीख की सहाफत को भी पीछे छोड़ देंगे। प्रधानमंत्री जी नमस्कार, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ। एक छोटी सी विनती है आपसे, मुझसे बेशक कश्मीर ले ले, पर ये जो ग्राफ दिखा दिखा के तू पूरे देश को बुद्धू बना रहा है, ये ग्राफ हमका दे दे ठाकुर। तो ये हाल है हमारी निकम्मी या नाअहल हुकूमत का। हर सवाल के जवाब पे एक नया झूठ, डिनायल। लेकिन सच तो ये है कि हमारा मुल्क गुर्बत की दलदल में धंसता चला जा रहा है। कोई भी तबका हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो, खरीदार हो, दुकानदार हो, पेंशनर्स हो या सरकारी मुलाजमीन हो, हर तबका गुर्बत में धंसता चला जा रहा है। और ये लोग हमें उल्टे सीधे ग्राफ्स दिखा रहे हैं। मैं भी ये कहूंगी कि ये मुल्क की इकोनॉमी है, कोई आरटीएस सिस्टम नहीं जिसे जब चाहा बिठा दिया, जब चाहा उठा दिया।